इंडस वाटर ट्रीटी करके तुम्हारा पानी बंद कर दिया इन्होंने। पहले वादा किया कि हम तुम्हारे दरियाओं का पानी नहीं रोकेंगे, अब जब ताकत उनको मिल गई, इख्तियार उनको मिल गया, पहले हमारा कश्मीर का वादा किया कि कश्मीर को हम आजाद कर देंगे, लेकिन जब ताकत उनके हाथ में आ गई तो जाके एकतरफा तौर पर कब्जा कर लिया, कहा जाओ अब तो हम पाकिस्तानी कश्मीर भी लेंगे। कहां गए वो सारे मुआहदे जो दुनिया के सामने किए गए थे, जो आपस में किए गए थे? अल्लाह ने तो बताया था कि ये किसी मुआहदे की पासदारी नहीं करेंगे। साल पहले भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि वो पाकिस्तान को पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज कर देंगे। तो इस ऐलान के बाद पाकिस्तान में एक हल्का लिया गया, इसको यानी सीरियसली नहीं टेकअप किया गया कि नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, लेकिन भारतीय आबी जारियत के हवाले से अमल पैरा रहा है और अब भी इस मिशन को एग्जीक्यूट करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत ने एक डैम की तामीर करके दरियाए रावी का पानी पाकिस्तान की तरफ जाने से मुकम्मल तौर पर रोक दिया है। भारतीय सूबा पंजाब में शाहपुर कंडी बैराज की तकमीर के साथ ही दरियाए रावी से आया। ये डैम बहुत पहले बन जाता था, लेकिन ये डैम जम्मू कश्मीर और सूबा पंजाब के दरमियान घरेलू तनाजे की वजह से काफी बरस रुका रहा। भारतीय रियासत पंजाब और जम्मू कश्मीर की हुकूमतों ने पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोकने के लिए सन 1979 में रंजीत सागर डैम और डाउनस्ट्रीम शाहपुर कंडी बैराज बनाने के एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। रंजीत से सागर डैम की तामीर सन 2001 में मुकम्मल हुई थी, अलबत्ता शाहपुर कंडी बैराज मुकम्मल नहीं हो सका। इन तातुल का शिकार मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए भारत मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है, तैयार भी है। लेकिन दूसरी तरफ बावजूद इसके कि भारत की जानिब से बार बार मुतनब्बे किया गया कि पानी रोक दिया जाएगा, पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा, लेकिन हमने कोई काउंटर स्ट्रैटेजी नहीं बनाई कि हम अपने आबी ज़खायर को महफूज कर सकें और अच्छे तरीके से उनको कैपिटलाइज कर सकें। हमारी कौमी वाटर पॉलिसी 2018 में आई है और भारत ये पॉलिसी 70 की दहाई में बना चुका था, जिससे पता चलता है कि हम पीछे नहीं, बहुत पीछे हैं। नफरत का इजहार है अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन मुशरिकीन के लिए जिनसे तुमने मुआहदे किए हुए। ऐलान जंग है अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन मुशरिकीन के लिए जिनसे तुमने इंडस वाटर ट्रीटी की हुई है, जिनसे तुमने मुआहदे किए हुए हैं, जिनसे तुमने तिजारती मुआहदे किए हुए हैं। बरात है अल्लाह की, अल्लाह इनकार करता है, अल्लाह रिजेक्ट करता है। आज के दौर में अगर तुम मुशरिकों और यहूदियों का मिजाज समझना चाहते हो तो कुरान पढ़ो। अल्लाह ने पूरी उनकी फितरत बयान कर दी है। जो कुछ ये मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, जो इनके आपस के इत्तेहाद हैं, जो इनकी साजिशें हैं, जो ये झूठ बोलते हैं, जो ये दुश्मनी अपने सीने में रखते हैं मुसलमानों और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, ये सब अल्लाह ने कुरान में बताया। इनकी पूरी फितरत आगाह कर दी है। पहले वादा किया कि हम तुम्हारे दरियाओं का पानी नहीं रोकेंगे, अब जब ताकत उनको मिल गई, इख्तियार उनको मिल गया, पहले हमारा कश्मीर का वादा किया कि कश्मीर को हम आजाद कर देंगे, लेकिन जब ताकत उनके हाथ में आ गई तो जाके एकतरफा तौर पर कब्जा कर लिया, कहा जाओ अब तो हम पाकिस्तानी कश्मीर भी लेंगे। कहां गए वो सारे मुआहदे जो दुनिया के सामने किए गए थे, जो आपस में किए गए थे? अल्लाह ने तो बताया था कि ये किसी मुआहदे की पासदारी नहीं करेंगे। अल्लाह ने तो ये खवारिज के बारे में भी बताया था कि ये किसी मुआहदे की पासदारी नहीं करेंगे। मुआहदा किया, उनको अब लाकर वापस अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आबाद कर लिया। अल्लाह ने बताया था, सईदी रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि ये अपने वादों की पाबंदी करने वाले नहीं, ये जहन्नुम के कुत्ते हैं। इन्हीं मुशरिकों के बारे में अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह बरी है इनसे मुआहदे मत करो। अल्लाह उन मुआहदों को नहीं कबूल करता, नहीं तस्लीम करता जो तुम इन मुशरिकों से करते हो, जबकि वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी मुसलमानों ने बहुत ज्यादा जुल्म कर लिया, इसलिए नहीं किया था कि तुम यहां पे अपने माशरे के सबसे ज्यादा जानी, बदकार, खाइन, नापाक, पलीत और अल्लाह उसके रसूल से जंग करने वाले जलीलों को मुसल्लत करो अपने सरों पर, अंग्रेजों के एंग्लो सैक्सन निजाम और जमहूरियत के जरिए। और तुम भी उसी तरह नाफरमान बदबख्त हो चुके हो जिस तरह ये मुशरिक हो चुके हैं। फिर अल्लाह तुम्हें जब जलील करे तो फिर अल्लाह से शिकायत नहीं करना, क्योंकि तुम्हें फिर जलील किया जाएगा जिस तरह अरबों को अल्लाह यहूदियों के हाथों जलील कर रहा है। अमन के मुआहदे करते रहे, अमन की आशा करते रहे, 100 ईयर पीस की पॉलिसी लिखते रहे। ये जानते बूझते देखते तुम्हें नजर आ रहा था कि किस तरह वो तुम्हारे मुआहदों का वक्त इस्तेमाल करते हैं जंगी तैयारियां करने के लिए, ताकि हिंदू राष्ट्र बना सकें, ताकि अखंड भारत बना सके, ताकि मुसलमानों की शुद्धि कर सके, मुसलमानों को दोबारा काफिर बना सके, दोबारा बुत परस्त बना सके। तुम लोगों ने बहुत ज्यादा जुल्म कर दिया अपनी जानों के साथ। अल्लाह की कसम, ये बकवास करने वालों की औरतें मुशरिक और खवारिज उठाकर लेके जाएंगे।
उस वक्त तुम्हें तौबा का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारी इज्जत की महाफिज यहां पर अल्लाह ने पाक फौज रखी है, तुम्हारी इज्जतों की महाफिज है। इसी पाक फौज की तुम पुष्ट में खंजर मार रहे हो बगैर। तो तुम्हें अंदाजा है कि ये हिंदू मुशरिक आएंगे तो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? अल्लाह फरमा रहा है ये किसी जिम्मेदारी और जिम्मा नहीं उठाएंगे तुम्हारा। लास्ट ईयर भारत ने पाकिस्तान को यह पैगाम भिजवाया था कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को ऑल्टर करने जा रहे हैं, यानी इसमें अपनी मर्जी से तब्दीलियां करने जा रहे हैं। दरियाए रावी का जो कंप्लीट फ्लो है वो रोक दिया है पाकिस्तान की तरफ, यानी कि पाकिस्तान को जो थोड़ा बहुत पानी मिलता था रिवर का वो भी भारत ने रोक लिया है, जो वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। वर्ल्ड बैंक भी इसमें पड़ा था, बीच में आया था दोनों मुल्कों के बीच में, और एक बड़ी ज़बरदस्त इसको ट्रीटी करार दिया गया था कि दो इतने बड़े जो राइवल्स हैं उन्होंने अपने इख्तलाफात को साइड पर रख कर इतना बड़ा मुआहदा किया है पानी से रिलेटेड जिसका डायरेक्टली ताल्लुक इंसानी जानों से है। तो उसमें क्या डिसाइड हुआ था कि ये जो पूरा इंडस वाटर सिस्टम है, इंडस बेसन, उसके जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं वो भारत के पास जाएंगे, जिनमें रावी, सतलुज और ब्यास है। पहले तो भारत टेक्निकल लेवल पर करता था, अब भारत ने एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर इसको तब्दील करने का इशारा दे दिया है, और इसमें बहुत बड़ा फेलियर पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग का भी है, जिसने कभी इस मामले पर गौर नहीं किया और भारत को एक फ्री हैंड दिया हुआ है। तो ये जो 3 ईस्टर्न रिवर्स थे, रावी, सतलुज, ब्यास, इनका कंट्रोल भारत के पास जाना था। तो भारत ने अब रावी दरिया का जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान में पानी आता था उसको भी कंप्लीटली रोकने का ऐलान किया है, और इसमें ये किस तरह ये चीज़ कंप्लीट होगी, उन्होंने इसके ऊपर एक डैम बना लिया है, उसको कंप्लीट कर लिया है। तो भारत ने शाहपुर कांदी बैराज को दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले